हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम इस सेशन में जो है ग्राम स्टेनिंग के बारे में जानेंगे कि ये जो ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस है हमें जो है बैक्टीरिया को मेनली टू क्लासेस में क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। तो आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसका हम ब्रीफ इंट्रो लेंगे, फिर इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, फिर हम इसको जैसे इसकी प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर के बारे में जानेंगे, और इसको कैसे लैब में परफॉर्म करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राम स्टेनिंग होता क्या है? तो ग्राम स्टेनिंग इज ए मेथड ऑफ डिफरेंशिएटिंग बैक्टीरियल स्पीशीज इनटू टू लार्ज ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. The gram staining is almost always the first step in the identification of bacteria. It is a valuable diagnostic tool in both clinical and research settings. Not all bacteria can be definitively classified by this technique. This gives rise to gram variable and gram indeterminate groups as well. अब इसकी हिस्ट्री क्या है? तो ये जो ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस है, ये डेनिश साइंटिस्ट जो है क्रिश्चियन ग्राम ने जो है डिस्कवर किया था। और जो है ये टेक्निक जो है उन्होंने वर्किंग विद कार्ल फ्रेंडलेयर के साथ जो है इन द मॉक ऑफ द सिटी हॉस्पिटल इन बर्लिन 1884 में डेवलप किया था। और इन 1884 while examining the lung tissues from patients who had died of pneumonia, Graham had discovered that certain stains were preferentially taken up and retained by bacterial cells. Graham did not use a counter stain in his procedure. It was a few years later that the German pathologist Karl Wiegert from Frankfurt added a final step of staining with safranin. Graham himself never used the red counter staining in order to visualize the gram negative bacteria. तो हम अभी प्रोसीजर में देखेंगे कि सैफरेनिन का हम जैसे यूज़ करके जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को विजुलाइज करते हैं। वो ग्राम ने हिमसेल्फ जो है काउंटर स्टेन मेथड यूज़ नहीं किया था, जो वो जो है बाद में कार्ल वीगेट ने जो है बाद में काउंटर स्टेन प्रोसेस को ऐड किया था। तो ये हमारा ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया हम लेते हैं, इसको जो है हम सबसे पहले तो बैक्टीरिया का स्मीयर हम तैयार करते हैं, और फिर स्मीयर को हम फिक्स करने के बाद उसको उसको हम स्टेंड करवाते हैं क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन से। और जो है उसके बाद क्या होता है कि ये सारी बैक्टीरिया सेल जो है स्टेंड हो जाएगी पर्पल। उसके बाद हम इसको जो है ग्राम आयोडीन से ट्रीट करवाते हैं। तो ग्राम आयोडीन से ट्रीट करवाने के बाद यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम CVI कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, जो कि लार्ज कॉम्प्लेक्स होता है। और उसके बाद स्टेन विल बी फिक्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन CVI कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद हम जो है यहाँ पे अल्कोहल या एसीटोन से डिकलराइज करते हैं। और इसके बाद जो है डिकलराइजेशन के बाद जो है सेल विल बी डीकलराइज्ड वाइल सम सेल्स विल रिटेन द स्टेन। ऐसा हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर स्टेनिंग विद सेफरानिन काउंटर स्टेन के साथ हम जो है इसको स्टेन करवाते हैं। तो सेल दैट रिटेन्स द कलर ऑफ प्राइमरी स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव, एंड जो सेल जो है डिकलराइज हो गए थे बीच में और उन्होंने जो है काउंटर स्टेन ले लिया, और जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, वो उसको हम जो है ग्राम नेगेटिव कहेंगे, वो जो है हमें पिंक कलर का देखने को मिलेंगे। तो ये कैसे होता है कि जो हमने स्मेयर तैयार किया उसको हमने सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन से जो है अप्लाई किया। उसके बाद जो है एप्लीकेशन के उसके बाद हमने उस पर अप्लाई किया ग्राम आयोडीन को, और जो है उसको फिर वॉश करने के बाद अल्कोहल वॉश करने के बाद जो है कई हमें जो है बैक्टीरियल सेल जो है डिकलराइज हो जाएंगे, और कई जो है रिटेन करेंगे वही क्रिस्ट वॉयलेट कलर को। और उसके बाद जब हम इसे काउंटर स्टेन करेंगे सेफ्रानिन के साथ को, तो जो है जो पहले डिकलराइज हो गए थे सेल वो टेकअप कर लेंगे काउंटर स्टेन को, और जो पहले रिटेन कर रहे थे वॉयलेट कलर, वो अभी भी अपना वॉयलेट कलर को ही रिटेन करेंगे। तो पिंक वाले सेल को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे एंड में, और जो है वॉयलेट वाले सेल को बैक्टीरियल सेल को ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि कोई बैक्टीरियल सेल जो है ग्राम नेगेटिव को हम कह रहे हैं और कई सेल को हम ग्राम पॉजिटिव कह रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव सेल होती है उसमें जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, वो जो है काफ़ी थिक लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की।
और जब जो है ये हम सेल को, बैक्टीरियल सेल को जो है क्रिस्टल वायलेट से ट्रीट करते हैं और उसके बाद जो है आयोडीन से ट्रीट करते हैं, ग्राम आयोडीन से, तो वहाँ पे जो है एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हमने पढ़ा, सीवीआई कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि एक लार्ज कॉम्प्लेक्स होता है। और जब हम इसको अल्कोहल से ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ पे भी जो है ये सेल जो है हल्का सा, जो इसका सेल वॉल है हल्का सा श्रिंक होता है और ये जो है उस कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और वहीं जो है जब हम इस वाली सेल को, ग्राम नेगेटिव सेल को, जहाँ पे जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल काफ़ी ही थिन है, और आप देख सकते हैं कि ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को हम कहते हैं, जब हम इस ग्राम नेगेटिव सेल को जो है ट्रीट करते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो ये जो है आउटर मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देती है, और जो है ये जो है पेप्टाइडोग्लाइकन थिन लेयर होने की वजह से जो है लार्ज कॉम्प्लेक्स सीवीआई कॉम्प्लेक्स को जो है अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और वो सीवीआई कॉम्प्लेक्स वॉश आउट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सेल जो है डिकलराइज हो जाती है। इसको हम जो है उसके अगले वाले प्रोसेस में काउंटर स्टेन करके सेफरनिन से हम इसको अंडर द माइक्रोस्कोप विजुअलाइज करते हैं। तो ये मेन इसका रीज़न है पेप्टाइडोग्लाइकन की थिकनेस। अगर पेप्टाइडोग्लाइकन की थिकनेस रहेगी सेल में तो ग्राम पॉजिटिव होगा, और अगर वहीं जो है सेल वॉल की जो थिकनेस है जो पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है वो जो है थिन रहेगी, तो ये सेल हमारी ग्राम नेगेटिव रहेगी। तो थिक सेल वॉल यानी कि ग्राम पॉजिटिव, और थिन सेल वॉल यानी कि ग्राम नेगेटिव। यहाँ पे 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं ग्राम स्टेनिंग के। यहाँ पे अप्लाइंग ए प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट टू ए हीट फिक्स्ड स्मीयर ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। जो हमने बैक्टीरियल कल्चर का स्मीयर जो है हीट फिक्स्ड करके रखा है उस पर हम क्रिस्टल वॉयलेट को अप्लाई करेंगे। फिर एडिशन ऑफ ग्राम्स आयोडीन विच बाइंड्स टू क्रिस्टल वॉयलेट एंड ट्रैप्स इट इन द सेल। फिर डीकलराइजेशन होगा किसके साथ, अल्कोहल या एसीटोन के साथ, एंड काउंटर करेंगे स्टेनिंग विथ सेफरानिन के साथ। विजुअलाइजेशन, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा विजुअलाइज करने के लिए क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि इसके पहले वाले प्रोसेस में डिक्लोराइज हो चुके हैं। तो वही है इस प्रोसेस को, और बता रखा है कि यहाँ पे हमने सबसे पहले फिक्सेशन किया बैक्टीरियल सेल का, और जो इसके बाद क्रिस्टल वॉलेट से ट्रीट किया, फिर आयोडीन्स के साथ ट्रीटमेंट करवाया, फिर जो है यहाँ पे अल्कोहल या एसीटोन से इसको डिकलराइज करवाया, और डिकलराइजेशन के प्रोसेस में ही यहाँ पे जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है लूज कर देंगे सीवीआई कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल कलर, अपना क्रिस्टल वॉलेट कलर, और जबकि ये रिटेन करेगी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और फिर जब हम इसे काउंटर स्टेन करेंगे तो इसमें तो वो ग्राम पॉजिटिव में बैक्टीरियल सेल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ग्राम नेगेटिव सेल वो टेकअप कर लेगी ये काउंटर स्टेन को, सेफरनिन को, और जो है ट्विंकल की जाएगी। तो अब हम प्रोसीजर देखेंगे। तो प्रोसीजर में क्या होता है, प्रिपेयर हम करते हैं हीट फिक्स्ड स्मीयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल कल्चर, कवर द स्मीयर विद क्रिस्टल वॉयलेट फॉर 1 मिनट, एंड उसके बाद हम ऐड करते हैं ग्राम्स आयोडीन विच वॉशेज द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, एंड उसके बाद जो है रिंस करते हैं स्लाइड इन रनिंग वाटर एंड ऐड डिकलराइजर अल्कोहल, और उसके बाद अगेन रिंस करते हैं हम स्लाइड को एंड कवर द स्मीयर विद सेफरनिन फॉर 1 मिनट, और फिर वॉश ऑफ कर देते हैं सेफरनिन विद वाटर एंड एयर ड्राई द स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द ऑयल इमर्शन लेंस। ऑयल इमर्शन लेंस इसलिए क्योंकि जो है हम इसको हाई मैग्नीफिकेशन पे बैक्टीरियल सेल को देखते हैं, और इस प्रोसेस में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव लेंस और जो है ऑब्जेक्टिव लेंस और स्लाइड के बीच में ऑयल अप्लाई करते हैं। ये ऑयल अप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि ऑयल का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है काफ़ी सिमिलर होता है ग्लास से, जिसकी वजह से जो है जो लाइट होगी वो स्कैटर कम होगी, और जिसकी वजह से हमें जो इमेज जनरेट होगी वो जो है काफ़ी ही शार्प और हाई रेजोल्यूशन इमेज जनरेट होगी। तो प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंशिएट करती है बैक्टीरियल सेल बेस्ड ऑन द सेल वॉल स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट, मॉर्डेंट हम इसको एक मॉर्डेंट में आता है हमारा ग्राम्स आयोडीन, और डिकलराइजर 95% इथेनॉल एसीटोन का यूज़ करते हैं, कॉन्टेस्टेंट सफरेनिन। ये हमने प्रोसीजर पढ़ा, प्रिपेयर एंड हीट फिक्स दिस में क्रिस्टल वॉयलेट 1 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे, फिर वॉश, फिर ग्राम्स आयोडीन 1 मिनट के लिए, फिर डिकलराइज करेंगे 10 to 20 सेकंड्स के लिए इससे अल्कोहल से, और फिर सेफरनिन काउंटर स्टेन को लेके वॉश अप करके फिर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। ग्राम पॉजिटिव पर्पल थिक पेप्टाइडोग्लाइकिन, ग्राम नेगेटिव पिंक थिन पेप्टाइडोग्लाइकिन प्लस आउटर मेम्ब्रेन।
तो ये ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस है। और वाई इस स्टेप को हम फॉलो कर रहे हैं। वाई इज आयोडीन कोल्ड है मॉडर्न, तो आयोडीन को हम मॉडर्न क्यों करते हैं, क्योंकि आयोडीन कंबाइंस करता है विद क्रिस्टल वायलेट टू फॉर्म CVI, crystal violet iodine complex, making the dye larger and more firmly attached to the bacterial cell। और फिर अल्कोहल क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल एक्ट एज ए डिकलराइजर, इट रिमूव्स द CVI complex from gram negative bacteria but not from the gram positive bacteria। एंड फिर जो है हम लोग वाई डू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिमेन वॉयलेट, तो वॉयलेट क्यों रहते हैं, क्योंकि जो है उनका थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है वो ट्रैप कर लेता है CVI कॉम्प्लेक्स को ड्यूरिंग द अल्कोहल ट्रीटमेंट। सो जो है वो सेल जो है रिटेन करती है वॉयलेट कलर को। वाई सेफ्रानिन यूज एज ए काउंटर स्टेन की तरह हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका काउंटर स्टेन ही है, क्योंकि जो है स्टेन करता है डिकलराइज्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को और हमें विजुअलाइज करने में हेल्प करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, जो कि अल्कोहल से ट्रीट करने के बाद कलरलेस हो जाती है। और हम लोग फिर ऑयल इमर्शन का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ऑयल इमर्शन रिड्यूसेस लाइट रिफ्रैक्शन, allowing more light to enter the 100x objective lens and producing a sharper image of tiny bacteria। हाई रेजोल्यूशन इमेज का हमें प्रोड्यूस करवाती है ये बाय द प्रोसेस ऑफ ऑयल इमर्शन, शार्पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ऑल दोज स्टेप के बाद हमें यहाँ एक वॉयलेट कलर का जो बैक्टीरिया मिलेगा उसे हम ग्राम पॉजिटिव कहेंगे और पिंक कलर के बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव कहेंगे। ये रहा हमारा अंडर द माइक्रोस्कोप, ये जितने पर्पल दिख रहे हैं ग्राम पॉजिटिव, वॉयलेट दिख रहे हैं ये जो है हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और जो पिंक जितने भी दिख रहे हैं ये हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो कि क्लस्टर्स में मिलते हैं, स्टेरेप्टोकोकस निमोनी एंड बैसिलस एंथ्रेसिस। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इरिशिया कोलाई इकोलाई, जो कि इंटेस्टाइन में पाई जाती है, सल्मोनेला टाइफी एंड स्यूडोमोनास एरिगोनास। चलिए आज का हमारा जो सेशन था ग्राम स्टेनिंग का, काफ़ी छोटा टॉपिक था लेकिन जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग जो है सेल वॉल को कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है इस सीरीज़ को जो है बाहर से होते हुए मतलब कि जो है सेल वॉल से होते हुए अंदर की तरफ चलेंगे, अंदर की और ऑर्गेनाइज को देखेंगे। तो चलिए तब तक पढ़ते रहिए और बायोलॉजी को एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।